हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज ढोलक हम बताएंगे बहुत ही आसान सरल तरीके से ढोलक सीखें। और ऐसी ढोलक जो ढोलक खुद अपनी एक पहचान बनाती है और पहचान छोड़ती है, ऐसी छोड़ती है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और समझकर ढोलक को सीख सकते हैं। इतनी सरल ढोलक तो हम सिखाएंगे। कोशिश रहेगी पूरी मेरी और आप सीखोगे बहुत सरल तरीके से। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास आपको ही करना है और जैसा हम बताते जाएं वैसे आप हाथों को चलाते जाएं। और बिना हाथ चलाए भी आ जाएगी, उंगली नहीं चलेगी। अगर ना चलाना चाहो तो उंगली नहीं भी चलती है और ढोलक एक अपनी पहचान बनाती है। और उंगली चला के अगर बनाने हैं तो उंगली भी चल जाती है। अगर उंगली चलाओगी तो उंगली चल जाएगी, तब भी एक पहचान देगी। और उंगली ना चलाओ तब भी एक पहचान देगी। बहुत सरल तरीके से ढोलक है, जो आप सीखें तो बहुत जल्द सीख जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाएं और सीखते जाएं। अब हम थोड़ा ढोलक के बारे में बताते हैं। जो नए दोस्त बन जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा आगे फिर बताते हैं। तो देखिए बहनों, ढोलक का ये छोटा बेस होता है और इसकी आवाज टनाटन की होती है, जिसपे उंगली को चलाया जाता है। इसका ये वाला, और ये बड़ा बेस होता है ढोलक का, जिसकी आवाज भारी होती है और इस पे पूरा हाथ लगाया जाता है। और इसकी आवाज गूंजती है, भारी होती है। तो आते हैं, और ढोलक को इतना बेस ऊपर का खुला बेस होता है और बीच का बेस बंद कहते हैं। और बहनों, मेरा हाथ राइट हाथ रहता है चांटी वाले, इसको चांटी वाला बेस कहते हैं, इसको चांटी बोलते हैं। तो मेरा राइट हाथ चांटी पर रहता है और लेफ्ट हाथ भारी बेस पर रहता है। आपका जो भी हाथ हो वही अपना हाथ रखें और आगे की ढोलक बनाएं। आते हैं अब ढोलक पर। देखो, चांटी वाले हाथ पर हम हाथ को कैसे लाएंगे। अगर उंगली चल जाती है तो उंगली चला के इस तरह लाना है हाथ को। देखो, एक दो, उंगली को पलट देना है ऐसे। तीन उंगली रखी हाथ की, ये तीन उंगली रखी और उंगली को ऐसे पलट देना। उसके बाद हाथ को उठाना है, फिर ऐसे लगाना है। आते हैं अब, एक दो तीन, एक दूसरे पे हाथ उठाया, तीसरे पे लगाया और फिर ऐसे किया। और ढोलक एक पहचान बनाएगी, जो पहचान ऐसी पहचान बनाएगी, जब अभी हम बजा के दिखाएंगे थोड़ा सा, तो आपकी खुद समझ में आ जाएगा कि ढोलक क्या पहचान दे रही है। देखना भी। तो पहले पैटर्न सीखे ढोलक का, इसी तरह चलती है। उंगली रखी, उंगली पलटी, एक बार उठाया, फिर लगाया। ये चांटी वाला हाथ इसी तरह लगता है पहचान वाली ढोलक पर। और बहुत सरल तरीका है दोस्तों। देखो, एक उंगली पलटी, दो ऊपर हाथ, तीन पे फिर नीचे, एक उंगली पलटी, दो तीन फिर नीचे।
चांटी वाला हाथ इसी तरह चलता है। अगर उंगली चले तो, और उंगली नहीं चलती है तो बिना उंगली चलाए ही ढोलक बन जाएगी। कैसे? मैचिंग के लिए हम आगे बता देंगे। हाथ को ऐसे ही लाना है। फिर तो चांटी वाले हाथ को अगर उंगली चले तो चला के बनाना है, नहीं चले तो ऐसे ही बनाना है, ऐसे। अब आते हैं बड़े बेस पर हाथ को कैसे रखना है। देखो, इसको हाथ को कितने बार लगाना है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद चौथे पैर जब आएगा तो हाथ थोड़ा सा स्लो होने के बाद फिर आएगा, फिर बेस पे जाएगा। हाथ कुल 4 बार 3 बार खुले बेस पे, चौथी बार स्लो होके खुले बेस पे आके बंद बेस पर हाथ को पहुंचाना है। गिनतियों के साथ हाथ को थोड़ा इस हाथ को किस तरह से लाना है, इस चीज को अगर आप समझ गए तो ढोलक बहुत जल्द सीखोगे इस हाथ को। और इस हाथ का तरीका लाने का थोड़ा उदाहरण के साथ हम बता रहे हैं। इसको ऐसे लाइए, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, जैसे नहीं किसी के। अभी ये हाथ है मेरा, हाथ पे कुछ कीड़ा ईड़ा गिर जाए अगर, तो ऐसे करके तो नहीं हटाएंगे, ऐसे करके स्लो स्लो करके, या हाथ को ऐसे करके नहीं हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? ऐसे करके हटाएंगे, मतलब हाथ को जल्दी से जल्दी झटका लगा के ऐसे हटाएंगे उसको। उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, हटाएंगे उसको। तो इसी तरह इस ढोलक पर बड़े बेस पे हाथ को ज्यादा इसी तरह ही चलता है। इस तरीके से मानिए, मैंने कल के वीडियो में भी एक उदाहरण दिया था कि जैसे नहीं किसी छोटा बच्चा परेशान करता है तो थोड़ी सा क्रोध आ जाता है, तो थोड़ा सा ऐसे करके करते हैं, ऐसे करके जल्दी में हाथ को, और फिर स्लो भी कर देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं। हाथों का नजरिया इस बेस पर ज्यादातर उसी पैटर्न से होता है इस बेस पर, और ढोलक गजब बजती है। तो इस तरह अपने हाथों को मैं लाइए बेस पर, और ढोलक बहुत आसान पड़ जाएगी बहन दोस्तों, बहुत आसान पड़। उसी तरह ढोलक पर हाथ आते हैं झटके के साथ, जल्दी भी आते हैं, रुकते भी हैं, जल्दी भी आते हैं, रुकते भी हैं। कभी बंद बेस पे जाते हैं, कभी खुले बेस पर जाते हैं, कभी बंद बेस से शुरू होती है ढोलक, कभी खुले बेस पे जाती है। इस तरह से ढोलक को आगे आगे बनाते रहें। और साथ में देखिए, अब चांटी वाले हाथ पे अगर हाथ चलता है, मैंने बताया था अगर उंगली चलती है तो उंगली को चला के इस तरह बनाना। अगर नहीं चलती है, देखो उंगली चलती है तो किस तरह, देखो पहचान बनाएगी ढोलक। एक देखो, एक ही बेस है,
ढोलक एक पहचान बनाती है। क्या पहचान बनाती है? ये आवाज एक आवाज की पहचान बनाती है। कहती है चकई की चकधुम, चकई की चकधुम, चकई की चकधुम। आप आवाज की पहचान मेरी वीडियो से सुन सकती हो। उसके बाद आप अपने हाथों को मेरे हिसाब से जोड़कर ढोलक सीख सकती हो। तरीका सबसे आसान, सबसे बेस्ट, सुंदर, सदाबहार ढोलक का तरीका है। बहुत गजब, बहुत अच्छी ढोलक लगती है ये। और हाँ, अगर उंगली ऐसी नहीं चलती, हाथ ऊपर नहीं उठता है, तब भी ये आसान ढोलक है। अभी मैंने हाथ चला के आवाज पहचान कराई थी। अब मैं ये उंगली नहीं चलाएंगे, सीधा थोड़ा थोड़ा हाथ को लगाएंगे, आवाज यही पहचान बनाएगी ढोलक। देखना, सुनना। देखो दोस्तों, अब मैंने उंगली नहीं चलाई, लेकिन ढोलक ने एक पहचान दी। वो आप खुद सुन सकते हैं कि हाँ, ढोलक पहचान दे रही है हमको। पहले उंगली चला के बताया, फिर बिना उंगली। तो आसान है, बिना उंगली चलाए भी ढोलक एक आवाज बनाती है, पहचान देती है कि हाँ, हम सीख रहे हैं और हम बजने लगे हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, ढोलक पर अपने हाथों को लाएं और धीरे धीरे करके अभ्यास बनाएं। अभ्यास आप लोगों को बनाना है। बहुत सबसे सरल तरीका ढोलक का है और ढोलक सीखें आप इस तरह से। बहुत जल्द ढोलक सीखेंगे, कोई नहीं रोक सकता है ढोलक सीखने से। बहुत आसान ढोलक है। हाथ को किस पैटर्न से लाना है, ऐसे और जिन बहनों की उंगली चलती है तो वो थोड़ा अपनी उंगली चला के तब बजा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ढोलक वही बनेगी। और उसके लिए ताल के लिए मैं बता देंगे आगे वीडियो में, बराबर बताती रहती हूँ सबकी बहनों को। और हाँ, किसी बहन को अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर पूछ सकती हैं। कोई दिक्कत है तो जुड़ सकती हैं, कमेंट में पूछ सकती हैं। और ढोलक लेके कोई समस्या है तो उसको समाधान कर सकती हैं। अभ्यास आपको ही करना है। अभ्यास बना के एक ढोलक की पहचान बना के अपने हाथों को लाएं और ढोलक सीखें। सबसे सरल तरीका ढोलक का है ये। बस इस हाथ को थोड़ा सा संभालिए, उदाहरण के साथ आइए, वीडियो देखकर सीखिए, हाथ को चलाएं। और जरूरी नहीं है कि आप ढोलक पे, ये आवाज आप कहीं भी लगा सकती है। देखो, मैं इस पर नहीं लाएंगे, लकड़ी पे आवाज बनाएंगे, तब भी लकड़ी पर भी यही आवाज आएगी, थोड़ा कम आएगी क्योंकि लकड़ी है इसलिए। बेस तो है नहीं, लकड़ी है। देखो, थोड़ा हम बजाते हैं। इस तरह आप खुद सुन सकती हो, ढोलक पहचान दे रही है। अगर हाथ ठीक से चलेंगे, ठीक से मैचिंग बनेगी, तो कहीं भी आप इस पहचान को बना सकती हो और ढोलक सीख सकती हो। दोस्तों, बहुत आसान और बहुत अच्छी ढोलक है, बहुत सरल पैटर्न है इसका। आप अभ्यास करोगे तो जरूर ढोलक सीख जाओगे। बहुत सरल ढोलक है।
जय माता दी दोस्तों, जय हो। आगे फिर कल